एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसमें हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट की हुई है। लास्ट जो लेक्चर हमने किया था तो उसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन एजुकेशन दैट रिफ्लेक्ट नेशनल आइडियल्स। तो उसमें हमने इक्वालिटी की जो बात थी, जो इक्वालिटी के रिगार्डिंग जो टॉपिक था, हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारे सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म और लिबर्टी जो ये 3 टॉपिक हैं वो हम करेंगे। तो आज हम जो सोशल जस्टिस है उसको उठा रहे हैं। हमने जो इक्वालिटी का था वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो सोशल जस्टिस है, आज हम सोशल जस्टिस मतलब जो सामाजिक न्याय है उसका जो टॉपिक है हम इस लेक्चर में करेंगे कि सामाजिक न्याय क्या होता है और हमें इसकी क्या जरूरत है। अगर हम बात करते हैं सामाजिक न्याय का कि मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस की, जो सोशल जस्टिस है उसका क्या मीनिंग है, सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था उसे कहते हैं जिस समाज में मानव में वर्ण, जाति, भाषा, धर्म या फिर क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, हर इंसान को अपनी जो जिंदगी जीने का अधिकार है वो अधिकार मिलना चाहिए। उसके साथ कहीं पे भी भेदभाव ना हो, उसके साथ जो जात पात को लेकर या फिर धर्म से लेकर या फिर भाषा के रिगार्डिंग जो शोषण होता है उस शोषण से उसका जो बचाव किया जाए। तो वो क्या होता है, वो सामाजिक न्याय में आता है। हर एक व्यक्ति को जब समाज में रहते हुए अच्छा न्याय मिलता है, हर कैटेगरी में उसको हर तरफ उसको न्याय मिलता है, वो अपने तरीके से जो जिंदगी जी सकता है, जो अपने उसके अधिकार है वो प्राप्त कर सकता है, तो वो क्या सामाजिक न्याय होता है। जब तक हमारे समाज में जो भेदभाव की स्थिति है वो बनी रहती है तब तक कोई भी समाज है वो सामाजिक जो न्याय है, जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल सकती। तो किसी भी समाज में अगर हम बात करें कि सामाजिक न्याय होना जरूरी है तो वो सामाजिक न्याय कब होगा, तो किसी भी जो समाज में सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था है तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हम वहां के पिछड़े हुए और जो कमजोर वर्ग हैं, जिसमें हम बात करते हैं जो शेड्यूल कास्ट आते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स आते हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस आते हैं, या फिर बात करें हम वीमेन की, क्योंकि वीमेन को भी क्या है वीकर सेक्शन में माना जाता है। तो जब तक हम इन जो वीकर सेक्शन है और जो बैकवर्ड क्लासेस है या फिर शेड्यूल कास्ट के रिलेटेड जो भी लोग होते हैं उन वर्गों को ऊपर उठाकर नहीं ले आते, क्योंकि इन वर्गों का जो सामाजिक स्तर होता है वो भी कमजोर होता है, जो इनका आर्थिक स्तर होता है वो भी कमजोर होता है, और जो इनका शैक्षिक स्तर होता है वो भी क्या दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग इनका कमजोर होता है। तो इसलिए किसी भी समाज में जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था है, जो सोशल जस्टिस की जो व्यवस्था है वो तब तक क्या है सफल नहीं हो सकती जब तक कि हम इन जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको ऊपर उठाकर नहीं ले आते, मीन्स कि उनका जो स्तर है उसको नहीं सुधार देते। जो प्राचीन, अगर हम भारत की बात करें तो प्राचीन समय में क्या था कि हमारी जो सोसाइटी थी, हमारा जो समाज था वो कर्म प्रधान था। उस समय पे लोगों को उसके व्यवसाय से पहचाना जाता था। कोई खेती का व्यवसाय करता है वो किसान है, वो धर्म कोई भी है तो वो किसान है। जिस तरीके का उनका व्यवसाय था, अगर कोई जूते बनाने वाला तो वो मोची उसको बोला जाता था। तो इस प्रकार हर एक का एक व्यवसाय था, तो व्यवसाय के नाम पर जाना था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो समाज है वो वर्णों के अकॉर्डिंग बट गया, तो उसको वंश के नाम से जाने लगा। तो हमारा जो समाज था वो 4 वर्गों में बटा था। उसमें क्या था, ब्राह्मण आते थे, फिर सेकंड नंबर पे जो क्षत्रिय आते थे, फिर आते थे वैश्य, फिर आते थे शूद्र। तो ये 4 वर्णों में जब समाज बटा था तो 4 वर्णों के इनके अपने अपने काम हो गए थे। अगर जो ब्राह्मण वर्ग था तो वहां पे उसको उत्तम वर्ग माना जाता था। तो ज्यादातर क्या था, शिक्षा का जो कार्य था वो क्या था, वो इस ब्राह्मण जो वर्ण था उसमें आ जाता था। फिर जो क्षत्रिय आते थे उसमें उसको एक तरह की सेना माना जाता था, वो देश की रक्षक होती थी, वो राजा की रक्षक होती थी, प्रजा की रक्षक मान सकते हैं हमें उसके।
जो आगे फिर वैश्य वाले आ जाते थे तो उनको एक तरफ से बिजनेसमैन माना जाता था, तो उनको जो व्यावसायिक जो काम थे वो वैश्य वाले वर्ग में आते थे, और जो लास्ट में शूद्र वर्ग आ जाता था तो उसको दासोचित भी कहा गया है। तो उसको दास की तरह वो काम करते थे, वो एक नौकरों की तरह, जिसे हम मजदूर वर्ग या लेबर कैटेगरी कहते हैं। तो वो क्या थे, उनका शोषण बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि वो दास थे, दूसरों की सेवा करना ही उनका धर्म माना जाता था। तो इस प्रकार क्या था, समाज जब 4 वर्गों में बटा था तो जो सामाजिक न्याय थी उसकी धज्जियां उड़ गई। हर एक इंसान था तो वो क्या था, जो शूद्र वर्ग आता था उसका शोषण जितना हो सकता था उतना उनका जो शोषण है वो किया जाता था। तो न्याय का स्थान था जो वो अन्याय की जो व्यवस्था ने ले लिया था। तो इस बिगड़ती हुई जो अवस्था थी तो आवश्यकता थी उसे सुधारने की, उसमें जो इम्प्रूवमेंट लाने की, हर एक पर्सन को न्याय दिलाने के लिए। तो फिर आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि जो हमारे समाज का दलित वर्ग है, जिसको हम शेड्यूल कास्ट या फिर बैकवर्ड क्लासेस का नाम दे देते हैं, तो समाज के जो दलित वर्ग हैं, जो कमजोर, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनको सामाजिक जो न्याय दिलाने की वो बात आई। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे संविधान में तो इन लोगों के लिए जो खास प्रावधान किए गए, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि जो मजदूर वर्ग थे, जो ऐसी कैटेगरी के थे, जो बैकवर्ड क्लासेस थे, कहने का मतलब जो पिछड़े वर्ग में आते थे, जिनका जो हर स्तर था वो पिछड़ा हुआ था, वो चाहे आपका सामाजिक की बात करें, चाहे उसके आर्थिक स्तर की बात करें, चाहे उसके शैक्षिक स्तर की बात करें, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता था कि वो दूसरे लोगों के साथ, जो उच्च जाति के लोग थे उनके साथ, जो धार्मिक स्थल थे वहां पे बैठकर पूजा नहीं कर सकते थे, वो दूसरे लोगों के घर पे जो फंक्शन होते हैं, उनके कार्यक्रम होते हैं, उसमें जो इनवाइट नहीं किए जाते थे। यहाँ तक कि जिस कुओं से जो उच्च जाति के लोग पानी भरते थे तो उन कुओं या तालाबों से उन्हें पानी लेने की भी अनुमति नहीं थी। तो उनके साथ बहुत ही ज्यादा क्या भेदभाव हो गया था। तो फिर हमारे संविधान में उन लोगों के लिए कुछ खास जो प्रावधान थे वो दिए गए। जब संविधान लिखा गया तो उनको जो फैसिलिटी थी वो प्रोवाइड करवाई गई। जो भेदभाव था उनका, वो भेदभाव रोकने के लिए बहुत सारे जो प्रावधान थे वो किए गए थे। अगर हम बात करें कि जो अनुच्छेद नंबर 15 है, जिसकी हम बात करते हैं, जो धारा 15 है हमारे संविधान में, जो 15 धारा है, 15 नंबर जो धारा थी उसमें क्या किया गया था कि जाति, रंग रूप, धर्म, राज्य, भाषा आदि के नाम पे लोगों में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो सब लोग हैं वो क्या है, भारत के नागरिक हैं और सब एक के पास अपने मौलिक अधिकार है। तो वो अपने अधिकार से, जो उनको अधिकार मिले हुए हैं, शिक्षा का अधिकार, रहने का अधिकार, जो मत डालने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, तो वो क्या है, वो सबके समान है और हर एक को ये अधिकार लेने की व्यवस्था है। तो उनके साथ सामाजिक न्याय के लिए जो धारा 15 है, अनुच्छेद नंबर 15 में क्या था, भेदभाव की जो उनकी चली आ रही थी प्रथा, उसको खत्म करने के लिए जो फैसिलिटी थी वो प्रोवाइड की गई और उन्हें समानता का जो दर्जा था वो दिलाया गया। क्योंकि जो मौलिक अधिकार है उसमें जो शिक्षा प्राप्त करना वो हर एक का अधिकार है, वो जन्म सिद्ध अधिकार है। तो कोई भी ऐसे लोगों को उसकी जाति या धर्म या भाषा के आधार पर शिक्षा लेने से नहीं रोक सकता, उसको वोट डालने से नहीं रोक सकता, स्वतंत्रता उसका अधिकार है, उसको विचार व्यक्त करने से नहीं रोक सकता। तो संविधान के अनुच्छेद 15 में ये फैसिलिटी उनको दी गई। 6 से 14 साल के बच्चों को, हर एक बच्चे को, चाहे किसी भी धर्म से है, किसी भी जाति से है, कोई भी भाषा बोलने वाला है, तो उसको फ्री एंड जो कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था है संविधान के द्वारा वो भी की गई है। आगे हम बात करते हैं संविधान की जो धारा थी 23 और अगर हम 24 की बात करें तो उसके अनुसार सामाजिक न्याय, जो कमजोर वर्ग हैं उनके हितों की रक्षा की जाएगी। इसके अंदर जो भी कमजोर वर्ग हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, वो चाहे जनरल कैटेगरी है, चाहे एससी कैटेगरी है, चाहे बीसी कैटेगरी है, चाहे एसटी है,
चाहे विमेन है, तो उसके सामाजिक न्याय है और उसकी जो हित है, जो कमजोर वर्गों के हित हैं, तो उसकी रक्षा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? वो भी क्या है, हमारे प्रशासन के द्वारा की जाएगी, हमारे समाज के द्वारा की गई, क्योंकि संविधान उन्हें समानता का जो अधिकार है वो देता है। अगर हम बात करें जो धारा 23 थी, 23 के अंदर क्या था? धारा 23 के अनुसार मानव क्रय विक्रय, वेगार तथा बलपूर्वक जो काम करने की प्रथा, उस पे रोक लगा दी जाएगी। मतलब कि छोटे बच्चे काम नहीं कर सकते, हम जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते। जो बलपूर्वक काम था उस पे भी रोक लगाई गई थी। ये 23 में थी। अगर हम छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को काम नहीं करवा सकते, वो क्या था? जो नाबालिग बच्चों वाला था वो 24 में था कि जो कम आयु के बच्चे हैं हम उनसे काम नहीं करवा सकते। वो चाहे कारखानों की बात हो, चाहे खेत की बात हो, चाहे घर की बात हो, हम जबरदस्ती किसी बच्चे से काम नहीं करवा सकते। चाहे बच्चा इच्छुक भी हो काम करने का, तो भी क्या है, हम जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं, आयु कितनी है? 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं, उनसे हम कहीं पे भी काम नहीं करवा सकते, ना घर पे, ना खेत में, ना फिर फैक्ट्री या कारखाने में। इस प्रकार संविधान की जो कई सारी और भी धाराएं हैं, जिसमें क्या था, जो अन्य बुराइयां थी, भेदभाव की थी, जो शोषण की थी, तो वो क्या है, उसमें खत्म करने की कोशिश की गई। तो ये काफी हद तक सक्सेस भी मिली है हमें, काफी हद तक हम सफलता इसमें ले चुके हैं कि हर एक जो इंसान है वो अपने अधिकार से शिक्षा ले सकता है। वो अपने जो तालाब या कुएं हैं, जो कुछ भी है इस रिगार्डिंग, वो यूज कर सकता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी समाज में या धर्म में अभी भी थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम है। लेकिन समय के साथ साथ जो शिक्षा हम दे रहे हैं, वो शिक्षा है बहुत ही क्या है, अपनी भूमिका अदा करती है ये भेदभाव और जो शोषण है उसको मिटाने के लिए। तो पहले क्या होता था, जो पैतृक व्यवसाय होता था, लोग उसी को फॉलो करते थे। लेकिन एजुकेशन की हेल्प से क्या है, अगर एक किसान है तो किसान के बच्चे को हक है कि वो डॉक्टर बन सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, वो टीचर बन सकता है। एक उसका जो पैतृक व्यवसाय है, जो उसको पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, अब जरूरी नहीं है कि वो किसान का बेटा बड़ा होकर खेत में ही हल चलाए, वो बड़ा होकर डॉक्टर भी बन सकता है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वो इंजीनियर भी बन सकता है। तो हमारे संविधान में, सामाजिक न्याय में सबको हक है अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीने का, अपने जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन लेने का। तो इसी वजह से, इसी सामाजिक न्याय का जो बीड़ा उठाया था संविधान में, उसी की वजह से जो छुआछूत है, तो ये भेदभाव वाली जो बीमारियां हैं, जो बुराइयां हैं समाज की, वो खत्म होने को आई है। तो इसलिए जो सामाजिक न्याय है वो हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है। तो हम बात करते हैं कि अगर सामाजिक न्याय होना चाहिए हमारी सोसाइटी में, तो क्यों होना चाहिए, उसकी हमें क्या जरूरत पड़ेगी कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें हम न्याय की जो व्यवस्था है वो बना के रखें। हम बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल जस्टिस। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल जस्टिस। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल जस्टिस कि अगर हम सामाजिक न्याय चाहते हैं तो वो क्यों चाहते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारी सोसाइटी में जो सामाजिक न्याय है वो हमें चाहिए, तो उसके लिए क्यों चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रजातंत्र को सफल बनाने हेतु। तो इसका हम फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं प्रजातंत्र को सफल बनाने हेतु। हमें पता है कि जो हमारा राष्ट्र है वो क्या है,
एक प्रजातंत्र राष्ट्र है, यहाँ प्रजा का तंत्र है। तो प्रजातंत्र कब तक सफल नहीं होगा, जब तक कि हम जो सोशल जस्टिस है, जो सामाजिक न्याय है, जब तक वो लागू नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रजातंत्र है उसको हम सफल नहीं बना सकते। तो इसलिए जो प्रजातांत्रिक हमारी व्यवस्था है, जो प्रजा का तंत्र है, उसकी जो व्यवस्था है, उसमें अगर हम समानता और जो सामाजिक न्याय है, वो किसी भी तरीके का न्याय है, तो हम अगर वो दिलाना चाहते हैं तो हमें क्या है, प्रजातंत्र को कामयाब के लिए जो न्याय है उसकी व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक समाज में जो न्याय की व्यवस्था नहीं होगी तब तक क्या है, जो प्रजा है, प्रजा को न्याय नहीं मिलेगा। जब प्रजा को न्याय नहीं मिलेगा तो हमारा जो प्रजातंत्र है वो सफल नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं कानून की, समाज में रहते हुए जो कानून है, कानून की व्यवस्था सभी के लिए एक समान है, कानून की दृष्टि में सभी लोग समान हैं। अगर कोई अपराध करता है तो उसको जो दंड का प्रावधान है वो सबके लिए एक जैसा होना है, चाहे वो अमीर घर से है, चाहे वो गरीब घर से है, कमजोर वर्ग से है या फिर उच्च वर्ग से है, तो जो दंड के लिए अपराध है वो सभी के लिए समान है, ताकि हमारे समाज में एक व्यवस्था बनी रहे, तो जो डर का माहौल है वो पैदा ना हो। इसलिए जो प्रजातंत्र को अगर हमें सफल बनाना है तो हमें जो समाज में एक न्याय की व्यवस्था है वो क्या है, वो व्यवस्थित करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए क्या है, हमें सोशल जस्टिस की जरूरत है, ताकि हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको उनका जो न्याय है वो मिलता रहे। आगे हम बात करते हैं पिछड़े वर्गों के विकास के लिए। पिछड़े वर्गों मतलब वीकर सेक्शन है, जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, पिछड़े वर्गों के विकास हेतु अब पिछड़े वर्गों का विकास कब होगा, जब उनका भेदभाव खत्म होगा, उनके साथ जो शोषण है उनका वो खत्म होगा। तो वो कब खत्म होगा, जब हम उसको जस्टिस देंगे, जब हम उसको न्याय देंगे। तो इसलिए क्या है, हमें पिछड़े वर्गों का अगर विकास करना है तो वहां पे क्या है, सामाजिक जो न्याय की व्यवस्था है वो बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। समाज के जो अपेक्षित वर्ग हैं, जो समाज के कमजोर या पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनके विकास के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाए। वो सबसे पहली जो सुविधा है वो क्या है, एजुकेशन की सुविधा है। शिक्षा के रिगार्डिंग जो भी फैसिलिटीज हैं, जो सुविधाएं हैं, उन्हें वो प्रदान की जाए, ताकि उनका जो आर्थिक स्तर जो शैक्षिक स्तर है वो सुधर सके। अगर उनका शैक्षिक स्तर सुधर जाता है तो उनका सामाजिक और जो आर्थिक स्तर है वो काफी हद तक खुद सुधार लेंगे वो। अगर उनका जो स्तर सुधर जाता है, आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर और शैक्षिक, तो क्या है, उनका जो विकास है वो हो सकता है और उनकी जो समाज में एक उनको सम्मान पूर्वक जो स्थान है वो मिल सकता है। क्योंकि जो जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं या फिर आर्थिक रूप से संपन्न है या फिर सामाजिक रूप से संपन्न है, तो वो कहते हैं सभी उनको उतना ही ज्यादा मान सम्मान करते हैं। तो इसलिए क्या है, एक सम्मानजनक जो पोजीशन है, एक सम्मानजनक जो स्थान है, जो पिछड़े हुए वर्गों को दिलाने के लिए, उनके लिए जो सोशल जस्टिस है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान में समानता और सामाजिक न्याय का जो बहुत बड़ा इनके लिए स्थान रखा गया है, तो इनको काफी जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की गई हैं, ताकि इनका विकास हो सके और इनको एक सम्मानजनक स्थान सोसाइटी में मिल सके। तो ये था सोशल जस्टिस गरीबों के लिए या फिर पिछड़े वर्गों के लिए। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय विकास के लिए। राष्ट्रीय विकास के लिए, अब राष्ट्रीय विकास के लिए सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार है। हमारे राष्ट्र का विकास कब संभव है, जब हर एक नागरिक का विकास होगा। हर एक नागरिक का विकास कब होगा, जब हम सामाजिक न्याय की व्यवस्था बना के रखेंगे। लोगों के जो फंडामेंटल राइट है
उनकी जो सुविधा उन्हें प्रदान करेंगे कि जो उनके जन्मसिद्ध अधिकार है वो अपने अधिकारों को ले सकते हैं। एजुकेशन उनको प्रोवाइड करेंगे। जब एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो लोगों का क्या होगा, एक हम कहते हैं ना कि वो भेदभाव से ऊपर उठेंगे। धर्म, जात, भाषा के रिगार्डिंग जो भेदभाव होते हैं उनकी जो स्थिति होगी वो उससे ऊपर उठेंगे। तो समाज में जो भेदभाव, जो छुआछूत जैसी जो प्रथाएं हैं वो खत्म होंगी। जब वो खत्म होगी तो सभी क्या लोग हैं, विकास के बारे में सोचेंगे। जब वो खुद का विकास करेंगे, अपने घर का विकास करेंगे, फिर क्या वो अपने समाज का विकास करेंगे। जब हर एक समाज का विकास होगा तो क्या है, फिर वो राष्ट्र के विकास में क्या है, काफी हद तक योगदान देंगे। तो जो राष्ट्र का विकास है वो भी होगा। तो इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के अपनी क्षमताओं का जो विकास है उसके अवसर प्रदान होने चाहिए। उनके अंदर जो टैलेंट है वो अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग जो उनका विकास है उसकी करने का जो प्रावधान है वो उनको मिलना चाहिए, ताकि वो अपने विकास करने के साथ साथ क्या है, राष्ट्र का विकास होने में अपना योगदान डालें। हम अगर बात करते हैं जैसे पिछड़े वर्ग की, बैकवर्ड क्लास या फिर शेड्यूल कास्ट में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें काफी टैलेंट होता है। वो टैलेंट उनका गेम्स को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर हो सकता है, उनका जो एक्टिंग को लेकर हो सकता है, सिंगिंग को लेकर हो सकता है। अगर उन पे ध्यान दिया जाए तो उनमें से काफी अच्छे बच्चे जो काफी अच्छे प्लेयर सामने आ सकते हैं, सिंगर सामने आ सकते हैं, शिक्षक सामने आ सकते हैं, डॉक्टर सामने आ सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो अपने देश को क्या करते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो क्या है, उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो क्या है, हमारे राष्ट्र के विकास में बहुत ही ज्यादा योगदान देती है। इसलिए राष्ट्र के विकास के लिए हर एक पर्सन को जो सामाजिक न्याय है उसकी व्यवस्था मिलनी चाहिए, ताकि हम जो अपनी राष्ट्र का विकास कर सके। आगे हम बात करते हैं देश में समाजवादी व्यवस्था बनाए रखने के लिए। देश में समाजवादी व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे देश को एक समाजवादी और क्या धर्मनिरपेक्ष जो राष्ट्र की है वो संज्ञा दी गई है। भारतीय संविधान में भी देश में जो समाजवादी व्यवस्था है, जो समाजवाद की एक व्यवस्था है उसको स्थापित करने का जो प्रावधान है वो दिया गया है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो उनका भी जो सपना था वो भी था देश को एक समाजवाद बनाने का सपना था, जिसमें अगर समाजवादी व्यवस्था की बात करते हैं तो उसका आधार क्या है, उसका आधार है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगर ये सारे न्याय लोगों को, हर एक नागरिक को मिलते हैं तो हम अपने देश में क्या है, एक जो समाजवाद की व्यवस्था है उसे कायम रख सकते हैं। तो सामाजिक न्याय के अभाव में हम अपने जो समाजवाद की व्यवस्था है उसको खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए समाजवादी व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो सोशल जस्टिस है बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए। राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए, राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए जो सोशल जस्टिस है वो क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सामाजिक न्याय जब हर एक नागरिक तो बनता है तो हर एक नागरिक अपने आप को, अपने जो देश का है वो क्या है, महत्वपूर्ण जो इंसान है, जो महत्वपूर्ण पर्सन है वो समझता है। तो आपको पता है कि हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। यहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारी जातियों से लोग रहते हैं, बहुत सारी जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो रहते हैं। तो सबको मिलजुल कर रहने के लिए सामाजिक न्याय की व्यवस्था होना जरूरी है। क्योंकि अगर किसी एक नागरिक के साथ भी भेदभाव होता है तो क्या है, हमारी राष्ट्रीय एकता को खतरा होता है। ये जो
आपसी भाईचारे की जो भावना है वो कब आती है, जब सामाजिक न्याय मिलता है। एक ही समाज में, एक ही हम बात करते हैं समुदाय में, तो बहुत सारे तरीके के लोग रहते हैं, जिसमें अलग भाषा बोलने वाले हो सकते हैं, अलग धर्म से हो सकते हैं, तो पिछड़े वर्ग हो सकते हैं, कमजोर वर्ग हो सकते हैं। तो सभी तरीके की जो लोग हैं उनसे मिलजुल कर हमारे समाज का निर्माण होता है। अगर हमारे संविधान में सारी सुविधाएं एक जो रिच फैमिली से हायर क्लासेस के अगर लोग हैं उनको मिलती रहेंगी, जो वीकर सेक्शन है, लोअर क्लासेस के लोग हैं, वो और ज्यादा क्या गरीब होते जाएंगे, तो वो व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी। तो वहां पे क्या है, जो राष्ट्र की एकता है वो नहीं बन पाएगी। तो एकता कब बनेगी, जब जितने भी नागरिक हैं हर एक को जो एक जैसी सुविधा मिलेगी, जब वहां पे समानता होगी। तो इसलिए क्या है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है देश की जो एकता है, जो राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए। उसमें चाहे कानून की व्यवस्था होगी, चाहे राजनीतिक कोई व्यवस्था होगी, चाहे शिक्षा की व्यवस्था होगी, तो उसमें सभी में समानता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहां पे क्या, सामाजिक न्याय की व्यवस्था के अनुसार हम जो राष्ट्र की एकता है वो बनाए रख सकते हैं। आप सबको पता है कि हमारे देश में किसी भी देश की एकता लगा लो, तो राष्ट्र की एकता तब तक ही सफल है जब तक वहां पे समाज में न्याय है। जब सामाजिक न्याय की व्यवस्था है तब तक ही क्या है, जो राष्ट्रीय एकता स्थापित की जा सकती है। तो हम बात करते हैं कि हाउ टू ब्रिंग सोशल जस्टिस की, हम सोशल जस्टिस को कैसे ला सकते हैं, कैसे लोगों को बता सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें कानून की। कानून के जरिए हम लोगों को समझा सकते हैं, हम लोगों को कानून बता सकते हैं। कानून लोगों के जो हितों की रक्षा कर सकता है। तो कानून के जरिए क्या है, हम सामाजिक व्यवस्था ला सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं विधानसभा या फिर संसद में क्या है, महिलाओं के लिए 33% जो कोटा रखा गया है, 33% रिजर्वेशन लेडीज के लिए रखी गई है। तो इस प्रकार सरकार यदि नागरिक की जो समान आचार संहिता वो लागू करके रखती है, तो हम कानून के जरिए क्या है, सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था है वो बनाकर रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं संवैधानिक जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करके। भारतीय संविधान में समानता के मौलिक अधिकार के द्वारा जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था है उसे हम बनाकर रख सकते हैं। सभी को समानता दे सकते हैं, एजुकेशन में समानता, सार्वजनिक पदों की नियुक्ति में समानता, और हम अन्य कोई भी जो धार्मिक कार्यक्रम है, जो धर्म की मानने की स्वतंत्रता है, इन सब में जो समानता प्रदान करके हम वहां पे सामाजिक न्याय की व्यवस्था को रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं शिक्षा की सुविधा से। लोगों को शिक्षा के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, जो प्रसार है शिक्षा का, प्रचार और प्रसार, अगर हम सामाजिक न्याय की समानता की जो दिशा में, सामाजिक न्याय लाने की जो समानता की दिशा में करेंगे, तो हर एक पर्सन इस बारे में अवेयर हो सकता है। और क्या है, जो शिक्षा रूढ़िवादी ढांचे से बदलकर हम क्या कर सकते हैं, उन्हें समानता पूर्ण व्यवहार के लिए हम उनको प्रेरित कर सकते हैं। हम उनको जो मॉडर्न एजुकेशन है वो प्रदान कर सकते हैं, जिसमें किसी भी तरीके की जो भेदभाव की वो व्यवस्था ना हो, तो सभी को एक समान जो शैक्षिक अधिकार है वो प्रदान करें। तो ये था हमारा आज के लेक्चर में जो सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय के रिगार्डिंग टॉपिक। तो सामाजिक जो न्याय का टॉपिक है हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सेक्युलरिज्म और लिबर्टी वाला टॉपिक है ये करेंगे। तो हमारे आज के लेक्चर के लिए इतना ही।